तो दोस्तों आपका फिर से वेलकम है हमारे हिंदू वर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स के पार्ट 3 वीडियो में, जिसमें मैं कॉमिक्स के थ्रू हमारी पूरी हिंदू गॉड्स की एंशिएंट हिस्ट्री और उनसे जुड़ी स्टोरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके पहले हमने इसके बाकी के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने लॉर्ड विष्णु के पहले 4 इनकारनेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। और इस वीडियो में हम उनके आगे के इनकारनेशन दैट इज वामन अवतार पर बात करेंगे। आप इस सीरीज के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को देख सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो को देखने में और अच्छा लगेगा। और इसके पहले पार्ट में मैंने एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री में टाइम कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको आगे आने वाले स्टोरीज में टाइम कैसे काम करता है वो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ हम लॉर्ड विष्णु के 5th इनकारनेशन वामा अवतार पर बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि वामा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्वार्फ, यानी एक छोटे कद का मनुष्य। हमारे हिंदू एपिक्स और पुराणों में ये मेंशन है कि असुर किंग राजा बलि ने गॉड ऑफ देवास देवराज इंद्र को हराकर तीनों लोकों में अपना कब्जा जमाया हुआ था। उस राजा से वो सब वापस लेने और उसे सबक सिखाने के लिए लॉर्ड विष्णु अवतरित लेते हैं, ताकि ब्रह्मांड में चल रही सारी कॉस्मिक ऑर्डर को फिर से रिस्टोर कर सकें। इन्हें इंद्र के छोटे भाई के रूप में माना जाता है और ये लॉर्ड विष्णु के 5वें अवतार हैं अलॉन्ग विथ ऑल दशावतार, और त्रेता युग के पहले अवतार हैं आफ्टर लॉर्ड नरसिम्हा। तो चलिए अब वामा अवतार के बारे में थोड़ी बेसिक स्टोरी जानने के बाद मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि सारे देवलोकों पर अजय हासिल करने के बाद दैत्यराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य की हेल्प से एक बहुत बड़े यज्ञ को स्टार्ट करता है, जिसका नाम था विश्वजीत यज्ञ, जिसकी हेल्प से उसे एक सोने का रथ, एक पावरफुल कवच और एक बहुत बड़े लेवल की सेलेस्टियल वेपन्स को प्राप्त करता है। फिर अपने ताकतवर महासेना को तैयार करके और अपने कवच को पहनकर देवताओं की राजधानी अमरवती पर अटैक कर देता है, जिससे पूरी राज्य में तहलका मच जाता है। जिससे देवराज इंद्र डर के अपने महागुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और अपनी परेशानियों को समझाते हैं, जिसे सुनकर उसके गुरु बोलते हैं कि राजा बलि अभी अपने ताकत के पीक पर है, उसे हराना नामुमकिन है। अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने राज स्वर्ग को अभी के लिए छोड़ दो। और जब उस असुर के गुरु उनकी बातों को न सुनने की वजह से उसे कष्ट देंगे, तब तक उनका वेट करो। अच्छा आप लोग इस मोमेंट को ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे चल के ये कष्ट देने वाला बात ही स्टोरी की मेन पॉइंट बनने वाली है। अपनी गुरु की बात सुनकर देवराज इंद्रलोक छोड़ के अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और इसके बाद सारे असुर वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा दूसरी तरफ देवताओं की माता अतिथि चिंतित होकर अपने आश्रम में बैठी हुई थी, और उनके पति कश्यप जंगल में मेडिटेशन करके आए हुए थे। और जैसे ही वापस अपने आश्रम में लौटते हैं, माता उनसे बोलती है कि माय लॉर्ड, असुरों ने हमारे किंगडम को टेक ओवर कर लिया है, हमारे राजपाट को छीन लिया है। प्रभु आप हमारी संतानों की हेल्प करिए टू रिट्रीव देयर लॉस्ट स्टेटस। कश्यप उनसे बोलते हैं कि इसके लिए आपको सर्वशक्तिमान लॉर्ड विष्णु का ध्यान करना होगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष के दौरान पयोव्रत की पूजा करके आप मनचाहा विश मांग सकते हैं। माता अतिथि बिल्कुल वैसा ही करती है और पूरे 12 दिन अपनी पूजा को करती है, जिसे लॉर्ड विष्णु खुश होकर उन्हें वरदान देते हैं और बोलते हैं कि सामने वाला एनिमी बहुत ताकतवर है, फिर भी आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपके पुत्र की भूमिका निभाऊंगा और आपकी संतानों की रक्षा करूंगा। महीने बाद भाद्रपद के 12वें दिन लॉर्ड विष्णु ने अवतरण लिया और अपने आप को एक छोटे कद वाला ब्राह्मण का रूप दिया। मीनवाइल राजा बलि फिर से एक अश्वमेघ यज्ञ को परफॉर्म करता है। तभी वहाँ के सभी लोग एक तेज प्रकाश को फील करते हैं, मानो सूर्य भगवान स्वयं ही वहाँ अवतरित ले लिए हों। सभी ऋषि मुनि और राजा मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई देते हैं, जिनसे वो तीव्र चमक आ रही थी। राजा बलि पूरी आदर सम्मान के साथ उनको बैठाते हैं और उनके पैरों को नरम जल से धोते हैं, और फिर उनसे बोलते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, मांगिए, आपकी जो इच्छा है हम आपकी सारी विश को पूरी करेंगे। ब्राह्मण चुप रहते हैं। राजा फिर बोलते हैं, डू नॉट हेजिटेट ब्रह्मचारी, आपको क्या चाहिए? गाय, सोना, हाथी, घोड़ा, दुल्हन, आलिशान महल, हम आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। ब्राह्मण अपना सिर उठाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 3 पग की जमीन चाहिए। राजा को उनकी बात सुनकर अजीब लगता है और वो बोलते हैं कि यहाँ मैं आपको पूरी महाद्वीप देने की बात कर रहा हूँ और आपको बस 3 पग भूमि चाहिए। ब्राह्मण अपनी बात पे टिके रहते हैं और वो फिर बोलते हैं,
कि नहीं, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए, दिस इज ऑल आई वांट। राजा बलि हंसते हैं और फिर बोलते हैं कि हम आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। अच्छा, इतने में गुरु शुक्राचार्य को सच्चाई पता चल जाती है कि ये लॉर्ड विष्णु हैं। वो राजा के कानों में फुसफुसाकर बोलते हैं कि एक बार और सोच लीजिए, मुझे लगता है कि ये लॉर्ड विष्णु हैं जो हमारी एनिमी के तरफ से उन्हें डिफेंड करने आए हैं। किंग बलि गुरु से बोलते हैं कि अब जो भी हो, मैंने वचन दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। गुरु फिर से समझाते हैं कि हड़बड़ी में फैसला न करो, अपने शब्द को वापस ले लो। तभी बलि तीव्र आवाज में बोल देता है कि मैं राजा बलि, ग्रैंड सन ऑफ किंग प्रहलाद, एक बार जो मैंने वचन दे दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। गुरु से इस तरह से अनडिसिप्लिन और तीव्र आवाज में बोलने की वजह से और अपने गुरु के कमांड्स को फॉलो न करने की वजह से वो मन में ही किंग बलि को कष्ट दे देते हैं कि यू विल सून फॉल फ्रॉम योर हाई पोजीशन एंड दैट्स इट। दोस्तों, ये वही मोमेंट है जिसे मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। इंद्रदेव की गुरु की बात सही हुई और यहाँ से राजा की डाउनफॉल स्टार्ट होती है। बहरहाल राजा की वाइफ एक सोने का घड़ा लेकर आती है ब्राह्मण के पैरों को धोने के लिए और उसके बाद ब्राह्मण ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। वो बड़े होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, इतने बड़े कि एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं और दूसरे कदम में पूरे स्वर्ग लोग। सारे असुर और उनकी सेना को ये बात समझ में आ जाती है कि ये लॉर्ड विष्णु हैं और वो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में राजा बलि उनको समझाते हैं, अब युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, मुझे कर्ष मिल चुका है और मेरी हार निश्चित है। और लॉर्ड विष्णु के वाहन गरुड़ा राजा को रस्सी में बांधकर कैद कर लेते हैं और विष्णु भगवान के पास ले जाते हैं। वामावतार फिर से सोचते हैं कि अपने गुरु को क्रोधित करके और उनसे कर्ष लेने के बाद भी इस राजा ने अपने वादा को पूरा किया, मुझे एक बार फिर इसकी सहनशीलता को टेस्ट करना होगा। ये सोचकर वो कठोर आवाज में राजा से बोलते हैं कि तुमने तो ये प्रॉमिस किया था कि मुझे 3 पग जमीन दोगे, मैंने 2 पग पूरी कर ली है, तीसरा पग कहाँ रखूं? इसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट झेलनी पड़ेगी। राजा बड़े आज्ञाकारी स्वर में बोलता है, भगवान मैं आपके पनिशमेंट से नहीं डर रहा, आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करना ही मेरी अभिलाषा है। इसके बाद राजा बोलता है, आप तीसरा कदम मेरे सर पे रखें जो मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। और इस तरह से लॉर्ड विष्णु अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रखते हैं और उसी वक्त किंग प्रहलाद वहाँ पे प्रकट लेते हैं और अपने ग्रैंड सन पर किए जाने वाले इस ग्रेट फेवर के लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड विष्णु प्रहलाद से बोलते हैं कि आपका पोता बहुत सूरवीर है और अपने वचन पे टिके रहने वाला पुरुष है, उसने अपने वचन को पूरा किया, जिसके लिए मैं इसे बहुत आशीर्वाद देता हूँ और पूरे 1 मनवंत्र तक देवराज इंद्र के राज्य स्वर्ग पर शासन करने की उपलब्धि प्रदान करता हूँ। और इस तरह से लॉर्ड विष्णु के 5th इनकारनेशन दैट इज वामा अवतार की स्टोरी समाप्त हुई। तो दोस्तों, यह स्टोरी थी लॉर्ड विष्णु के 5th इनकारनेशन दैट इज वामा अवतार की। इससे रिलेटेड आगे वीडियोस आती रहेगी और आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।